अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। हाँ जी, हम लोग EDU-A 430 का लास्ट लेक्चर करने जा रहे हैं, यानी लास्ट वीडियो है आपके फाइनल टर्म रिलेटेड। इस वीडियो में बेसिकली हम 43 से 45 तक कवर कर देंगे। उम्मीद है कि आप लोग को हर चीज़ समझ आ चुकी होगी। जो चीज़ नहीं समझ आई मुझसे पता कर लिया करें। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। लास्ट लेक्चर में हम लोग लेक्चर 43 को देख रहे थे। हम लोगों ने इसमें बात की थी स्टोरी एंड टॉय ऐप्स की। अब हम चलते हैं अच्छा, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात कि दोनों स्टोरी और बुक ऐप्स, मतलब हम कंटिन्यू कर रहे हैं उसी को। अब जी इसमें हम बात कर रहे हैं कि स्टोरी और बुक ऐप जो है या आपकी टॉय गेम्स ऐप जो है ये टेक्निकल और यूज़र एक्सपीरियंस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग होती है। इसमें 11 क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर आपको येस और नो में देना होता है। देन डिसाइड होता है कि ये ऐप आप अपनी क्लास में यूज़ कर सकते हो या नहीं। स्टोरी ऐप, जब आप स्टोरी ऐप को एवेल्यूएट कर रहे होते हो, एडिशनल 11 क्वेश्चंस आपको दोबारा आपके सामने आते हैं। इसमें आइडिया प्रेजेंट किया जाता है स्टोरी का कि वो एज अप्रिशिएट है या नहीं बच्चों के अकॉर्डिंग। याद रखिएगा, इसमें आपको सिंपल ये याद रखना है कि 10 क्वेश्चन आपके शुरू में थे, देन 11 क्वेश्चंस आए। अब हम टॉय ऐप की अगर बात करते हैं तो फर्दर 11 क्वेश्चंस आपसे दोबारा किए जाते हैं। एंड देन आपके पास आ जाता है लेसन 44। क्योंकि वो पेपर रिलेटेड इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए हमने उसे स्किप कर दिया। लेसन 44 है आपके पास टेक्सोनमीज ऑफ ई लर्निंग ऑफ लर्निंग डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन फॉर ECE। टेक्सोनमी है क्या? जब हम इस लफ्ज़ को देखते हैं ना टेक्सोनमी, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम या ब्रांच ऑफ साइंस है जिसके अंदर हम क्लासिफिकेशन को हेरिडिटी को भी देखते हैं, यानी हम किसी भी चीज़ को कैटेगराइज करते हैं उसके लेवल के अकॉर्डिंग। तो हम कहते हैं कि ये टेक्सोनमी है। इसमें आप लर्निंग को देखोगे, साइंटिफिक कैटेगरीज देखोगे, डिफरेंट स्पीशीज की डिफरेंट नेम्स होंगे, स्पेसिफिक उनके नेम्स आपके सामने आएंगे। लर्निंग टेक्सोनमी, टेक्सोनमीज ऑफ लर्निंग जो है ये स्कॉलर्स ने कैरेक्टराइज किया डिफरेंट टाइप ऑफ लर्निंग को। लेवल ऑफ लर्निंग आउटकम्स देखे गए थे, जैसे कि साइंटिस्ट किस तरह टेक्सोनमीज को यूज करते हैं, क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म को। अब टेक्सोनमीज हम देखें तो आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट टेक्सोनमी क्या आई? ब्लूम टेक्सोनमी। इससे पहले टेक्सोनमीज हमारा मदद करती हैं किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड और ऑर्गेनाइज करने के। कैरिकुलम डिज़ाइन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें भी हमारी हेल्प कर रही होती है, उसकी डेवलपमेंट में बात कर रही होती है। ब्लूम टैक्सोनॉमी को डेवलप किया था बेंजामिन ब्लूम और उसके कलीग्स ने 1950s के अंदर। फिर आता है जी कार्सवॉल्स अफेक्टिव टैक्सोनॉमी। इसे इंट्रोड्यूस किया गया था डेविड रीडिंग कार्सवॉल 1964 के अंदर। उसने इसे डेवलप किया था एज अ कंपेनियन टू ब्लूम कॉग्निटिव टैक्सोनॉमी, जो कि ओरिजिनली पब्लिश होती है जी 1956 के अंदर। डेव्स, अच्छा यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ब्लूम टैक्सोनॉमी और एक ब्लूम कॉग्निटिव टैक्सोनॉमी थोड़ी डिफरेंट थी, वो 1956 के अंदर आपके सामने लाई गई थी। डेव्स साइकोमोटर डोमेन डेवलप किया गया था RS डेव ने 1960 के अंदर। सोलो टैक्सोनॉमी जो है वो सबसे पहले डिस्क्राइब की गई थी कैमरन कॉलिस ने और जॉन बेक्स ने 1982 अपनी बुक के अंदर एवोल्यूट द क्वालिटी ऑफ लर्निंग द सोलो टैक्सोनॉमी, ये बुक का टाइटल था। फिर आते हैं जी वेब डेप्थ ऑफ नॉलेज। ये डेवलप की जाती है, नॉर्मन वेब ने किया था, ऐसे एजुकेशन रिसर्चर थे। लेट 1990s की बात हो रही है। रिवाइज किया गया था ब्लूम टैक्सोनॉमी को, यानी इसका रिवाइज वर्जन था। ये एंडरसन और कार्सवॉल दोनों ने किया था 2001 के अंदर। फिंक्स टैक्सोनॉमी ऑफ सिग्निफिकेंट लर्निंग, ये डेवलप हुई है थी डी फिंक्स ने 2003 के अंदर। ब्लूम डिजिटल टैक्सोनॉमी वर्जन क्रिएट किया गया था एंड्रयू चर्चेस ने 2008 के अंदर। अब क्वेश्चन आता है कि अर्ली चाइल्डहुड के अंदर टैक्सोनॉमीज कैसे स्पेसिफिकली फुलफिल करती हैं आपकी नीड को। देखिए टैक्सोनॉमीज का काम क्या है, कैटेगराइज कर रही होती है हर चीज़ को, तो ये होलिस्टिक डेवलपमेंट करती है बच्चों की। देन हम देखें तो इससे काफ़ी हद तक सपोर्ट करती है, उसको फोस्टर और लव करवाती है लाइफ लॉन्ग लर्निंग के अकॉर्डिंग। एजुकेटर्स जो होते हैं वो असेस करते हैं बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को, प्रोग्रेस को, किस तरह कि उन्हें ऑब्जर्व करते हैं, डिफरेंट एबिलिटीज़ को देख रहे होते हैं, सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ थिंकिंग और नोइंग अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं, यानी कि क्वेश्चंस कर रहे होते हैं।
इन क्वेश्चंस के बिहाफ पे पता चलता है कि कितना वेल बच्चा है, जिससे रिमेंबर है हर चीज़, बेसिक कॉन्सेप्ट पता है या नहीं, बच्चा एनालाइज कर पा रहा है इन्फॉर्मेशन को या नहीं। नेक्स्ट आपके पास आता है ब्लूम टैक्सोनॉमी। हमने बात की बेंजामिन ब्लूम ने इसे किया था और उसके कलीग से मिलकर इस टैक्सोनॉमी को इंट्रोड्यूस कराया था, डेवलप किया था 1950s के अंदर। इसमें उसने 6 लेवल दिए थे। हेचर ऑर्डर फ्रॉम लोअर टू हायर थिंकिंग ऑर्डर था। फर्स्ट ऑर्डर था नॉलेज, जिसमें उसने रिकॉल इंफॉर्मेशन के बारे में बात की थी, रिमेम्बरिंग की बात की थी। सेकंड उसने कहा कि कंप्रीहेंशन, यानी कि एक ऐसा मेथड जिसके अंदर आप एप्रीहेंशन को, अंडरस्टैंडिंग को देख सकते हो, आप पता चलता है कि आप किस तरह दूसरे से बात करोगे, हाउ टू कम्युनिकेट विद अदर्स। फिर एप्लीकेशन, इसमें यूज ऑफ एब्स्ट्रैक्शन हुआ था, कंक्रीट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग था। फिर एनालिसिस, रिप्रेजेंट किया जी, ब्रेक डाउन ऑफ कम्युनिकेशन हुआ, यानी कम्युनिकेशन को थोड़े थोड़े पीसेस पे ब्रेक डाउन कर दिया गया था, जिसकी वजह से आइडियाज को ज़्यादा एक्सप्लिसिट अंदाज में समझा गया था। सिंथेसिस, इसमें हम देखें तो अगेन आप उन एलिमेंट्स को एक साथ मिला के चलते हो, यानी उन एलिमेंट्स को जोड़ देते हो जिन्हें ब्रेक डाउन किया था। एवोल्यूशन, इन जेंडर जजमेंट कर रहे होते हो, यहाँ पे वैल्यूज क्यों, मटेरियल की वैल्यू क्या है, मेथड पर्पस क्या है। अब देखिए ये चीज़ें ना आसान समझा दी गई। एवोल्यूशन यानी आपने क्रिएट किया, सिंथेसिस एवोल्यूट किया, एनालाइज, एनालाइज से होता है एप्लीकेशन, आपने अप्लाई किया, अंडरस्टैंडिंग के अंदर अंडरस्टैंड किया, नॉलेज आपके पास रिमेंबर के तौर पे आई। रिवाइज ब्लूम टैक्सोनॉमी को देखें तो ये एंडरसन कैचवर्थ डेवलप किया था 2001 के अंदर। इसमें अपडेट टर्मिनोलॉजी और डायनामिक स्ट्रक्चर्स को रखा गया था। ये जो वर्जन था ये लिमिटेशन ऑफ ओरिजिनल टैक्सोनॉमी के बारे में बात कर रहा था। इसमें कंटेम्प्रेरी फ्रेमवर्क, अंडरस्टैंडिंग कैटेगराइज एलिमेंट्स की देखी गई थी। इसमें अगर देखें तो रिवाइज वर्जन के अंदर आपने क्रिएट किया गया था, हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग को प्लेस किया था एट द टॉप ऑफ टैक्सोनॉमी, और इंडिकेट किया गया था उसकी इंपॉर्टेंस कि अल्टीमेट गोल ऑफ लर्निंग क्या है। अब देखिए, रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग एंड एवोल्यूटिंग एंड क्रिएटिंग, लॉर्ड्स एंड हॉर्ड्स। इसमें हम देखें तो डिजिटल टैक्सोनॉमी जो है वो प्रपोज हुई 2008 के अंदर, एंड्रयू चर्च ने किया था। ये रेलेवेंट थी जी आज के एज में भी। डिजिटलाइजेशन या चेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की अगर हम बात करें एजुकेशन के अंदर, तो हमने देखा कि बहुत अहम रोल अदा किया डिजिटल वर्जन ने। सो तो हम कॉन्टिन्यूम की अगर बात करते हैं तो लेफ्ट साइड जो होती है वो लॉर्ड्स कहलाती है, राइट साइड को हॉर्स कहा गया था। लॉर्ड्स, लॉर्ड्स है क्या? लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। हॉर्स क्या है? हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। ये कॉन्टिन्यूम्स हैं जिनके थ्रू आप रिमेंबर कर सकते हो। एक्सट्रीम लेफ्ट पे लॉर्ड्स होते हैं, ऑन द अदर हैंड राइट साइड पे, एक्सट्रीम राइट साइड पे हॉर्स पाए जाते हैं। ये आपको समझाने के लिए था। अब वही चीज़ें यहाँ बताई गई थी। बुक मार्किंग की एग्जाम्पल दी गई थी कि रिमेम्बरिंग, कुछ डिकेड बैक आप कॉन्सेप्ट ऑफ बुक मार्किंग को लाइक एग्जिस्ट नहीं करता बिकॉज ऑफ डिजिटल पैराडिगम। बुक मार्किंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे जो होते हैं वो तभी सीख सकते हैं जब याद रखेंगे जब उनके पास बुक मार्क होगा, यानी कॉपी, डिलीट, डिस्क्राइब, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जो डिजिटल रेलेवेंस के अकॉर्डिंग है। बुक मार्क की हम बात करते हैं। फिर जी सोलो टैक्सोनॉमी आ गई, डेवलप किया था जॉन बेग्स और केविन कॉलिस ने 1982 के अंदर। फर्स्ट डिस्क्राइब किया था अपनी बुक के अंदर, जिसका नाम उन्होंने दिया था एवोल्यूटिंग द क्वालिटी ऑफ लर्निंग, द सोलो टैक्सोनॉमी। हायर एजुकेशन है, अफेक्टिव अप्लाई होती है जी। इसे कैटेगराइज किया गया था 5 लेवल ऑफ इंक्रीजिंग कम्प्लेक्सिटी, प्री स्ट्रक्चर, यूनि स्ट्रक्चर, मल्टी स्ट्रक्चर, रिलेशनल, एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट। इसमें अगर हम बात करें तो प्री स्ट्रक्चर जो लेवल है वो एक ऐसा लेवल है जिसमें लर्नर जो है वो लिमिटेड रहता है। इसमें अंडरस्टैंडिंग जो कॉन्सेप्ट्स की ना, उसमें कोई अंडरस्टैंडिंग को नहीं लाया जा रहा होता। इसमें सिंपल आपको जो चीज़ लिखी होती है एज इट इज होती है ना, उसी वही ला के समझा दिया जाता है। यूनि स्ट्रक्चर लेवल, लर्नर जो होता है इस लेवल पे अंडरस्टैंड करता है एक एस्पेक्ट्स को, डायमेंशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स को, बट यहाँ पर भी कनेक्शंस जो होते हैं वो डिफरेंट पार्ट साथ नहीं बनाए जाते। मल्टी स्ट्रक्चर लेवल जो है ये लेवल ऐसा है जहाँ पे लर्नर्स जो होते हैं वो कनेक्शन क्रिएट करते हैं मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ डायमेंशंस ऑफ कॉन्सेप्ट, बट यहाँ पे सिंपलेस्ट और सर्विस लेवल मैनेज चलता है। रिलेशनल लेवल जो होगा इसमें लर्नर जो होगा वो इंटीग्रेट करेगा, रिलेट करेगा डिफरेंट एस्पेक्ट्स उसकी डायमेंशंस को, और ये यहाँ पे आके कम्प्लेक्स और इंटरकनेक्टेड मैनर्स में आ गया। एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट लेवल, एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट लेवल की अगर हम बात करेंगे वो अंडरस्टैंडिंग है जो कि लर्नर को जनरलाइज करवाती है, अप्लाई करती है, ट्रांसफर करती है उसकी अंडरस्टैंडिंग को न्यू कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। अब आ जाते हैं जी फ्लिंक्स टैक्सोनॉमी, डी फ्लिंक्स।
अब फिंक्स टैक्सोनॉमी के अंदर हम देखें तो डेवलप किया था डी फिंक्स ने 2003 के अंदर। टैक्सोनॉमी जो है एम्फसाइज करती है इंपॉर्टेंस ऑफ डिजाइनिंग कोर्स। इसमें इसने 6 की डायमेंशंस दी थी लर्निंग की। फाउंडेशन नॉलेज, एप्लीकेशन, हमने देखा ब्लूम में भी एप्लीकेशन था, फिंक्स में भी एप्लीकेशन था। इंटीग्रेशन, ह्यूमन डायमेंशन, केयरिंग, लर्निंग हाउ टू लर्न, फाउंडेशन नॉलेज। इसी के अंदर फाउंडेशन नॉलेज जो है वो यंग चिल्ड्रन को बेसिक कॉन्सेप्ट्स, वोकैबुलरी, फैक्ट्स के बारे में बात करती है। एप्लीकेशन जो है वो बेसिकली अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है कि आपने फाउंडेशनल नॉलेज को किस तरह अप्लाई करना है रियल वर्ल्ड के अंदर। इंटीग्रेशन बेसिकली कनेक्ट करती है, सिंथेसाइज करती है डिफरेंट आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स को, एक्सपीरियंस को कोहेसिव अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग। ह्यूमन डायमेंशन, ये वो डायमेंशंस होती हैं जो फोकस करती हैं पर्सनल और इंटरपर्सनल एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग को। इसमें आपके पास अंडरस्टैंडिंग आ गया, वन सेल्फ आ गया, रिलेट टू अदर्स आ गया। केयरिंग की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपके पास डेवलपिंग एम्पैथी हो रही होती है, कंपैशन होते हैं, एथिकल रिस्पांसिबिलिटी आ जाती है। लर्न हाउ टू लर्न, लर्निंग हाउ टू लर्न, इसमें अगर हम देखें तो मेटाकॉग्निटिव स्किल्स आ जाती हैं, सेल्फ रेगुलेशंस आ जाती हैं, रेगुलेशंस आ गई, स्ट्रेटजीज आ गई लाइफ लॉन्ग लर्निंग की। एजुकेटर जो होते हैं वो बच्चों को बताते हैं कि किस तरह वो एक्टिव और रिफ्लेक्टिव लर्नर्स बन सकते हैं। अब वो कैसे समझाएंगे, उन्हें इंकरेज करेंगे क्यूरियोसिटी को, इंक्वायरी को, क्रिटिकल थिंकिंग को। ये था जी लेक्चर 44। उम्मीद है कि आपको समझ और पसंद आया होगा और आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अब हम बढ़ते हैं लेसन 45 पर, यानी कि आपका लास्ट लेक्चर। हाउ कैन इट बी हेल्पफुल? अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के अंदर हम देखें ना तो बहुत वैल्यूएबल टूल्स समझे जाते हैं कोलैबोरेशन को, कम्युनिकेशन को, प्रोफेशनल डेवलपमेंट को। एजुकेटर जो होते हैं वो प्रोफेशनलिज्म को मेंटेन करने के लिए प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, दूसरी गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे होते हैं। बेनिफिट्स अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के देखें एजुकेशन के अंदर, लर्निंग एक्टिवली करते हैं rather than passively, gaining access to many education resource। अब यहाँ पे कोलैबोरेट कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो क्लासरूम के आउटसाइड, प्रोवाइड कर सकते हो क्रेडिबिलिटी सोशल डोमेन के अकॉर्डिंग, मेल कर सकते हो, बिल्डिंग नेटवर्क एसेट्स को। फेसबुक ग्रुप, फेसबुक जो है ये बेसिकली एग्जांपल आपके सामने आई थी ईसीई के अंदर। ऑफर करता है पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप प्राइवेट और पब्लिक ग्रुप क्रिएट करते हो, स्पेसिफिक टॉपिक्स लेके आते हो, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, प्री स्कूल कैरिकुलम, इस टाइप के टॉपिक्स आप इसमें इंट्रोड्यूस करा रहे होते हो। ट्विटर, ट्विटर जो है ये रियल टाइम प्लेटफॉर्म है एजुकेटर्स के लिए कि वो कनेक्ट करे, शेयर करे आइडियाज, पार्टिसिपेट करे प्रोफेशनल कन्वर्सेशन के अंदर। अब कैसे करेंगे, यूज करेंगे हैशटैग को, जैसे कि हैशटैग ईसीई चैट, हैशटैग प्री स्कूल और हैशटैग अर्ली ईडी डॉट एजुकेटर। ये ऐसे अकाउंट्स बनाए जाते हैं जिनके अंदर बच्चों के एजुकेशन की अपडेट रखी जाती है। एग्जाम्पल यूज इन ईसीई के अंदर फर्स्ट फर्दर जाए तो आपके सामने आता है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम बेसिकली विजुअल प्लेटफॉर्म है जो कि शोकेस क्लासरूम एक्टिविटीज को कर होता है स्टूडेंट वर्क लर्निंग एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। इसमें एजुकेटर जो होता है वो प्रोग्राम को क्लासरूम के अकॉर्डिंग क्रिएट करता है। इंस्टाग्राम अकाउंट के थ्रू वो शेयर कर होता है फोटोज को, वीडियोस को, स्टोरीज को पेरेंट्स और कोलीग्स के साथ। पिंटरेस्ट वर्चुअल पिन बोर्ड है जो कि अलाउ करता है एजुकेटर को डिस्कवर करे, सेव करे, ऑर्गेनाइज करे मुख्तलिफ रिसोर्सेज जैसे कि लेसन प्लान हो गया, एक्टिविटी क्राफ्ट, एजुकेशन मटीरियल्स हो गए। लिंक्डइन, अब लिंक्डइन जो है या आप कह लो कि ये प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है जो कि एजुकेटर को कनेक्ट करता है कोलीग्स के साथ, ज्वाइन करवाता है ग्रुप्स, पार्टिसिपेट करवाता है डिस्कशन जो कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के बारे में हो रही होती है। रिमाइंड आ गया, ये कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है जो डिज़ाइन किया जाता है स्पेसिफिकली फॉर एजुकेटर, पेरेंट्स और स्टूडेंट। सीसा, सीसा बेसिकली डिजिटल पोर्टफोलियो होता है जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट करते हो। इसमें मुख्तलिफ चाइल्डहुड क्लासरूम्स को एंगेज किया जाता है, स्टूडेंट के साथ शेयर किया जाता है वर्क विद पेरेंट्स। इसके बाद ये आप एजुकेटर्स की बात करो तो एजुकेटर कैन यूज, एजुकेटर कुछ भी इनमें से यूज कर सकता है, लाइक फेसबुक हो गई, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, यूट्यूब। एजुकेटर कैन आल्सो यूज टीचर टीपीटी। इसमें कुछ स्ट्रिक्टली मतलब हम देखें तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। टीचर जो है टीचर जो है ये ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जहाँ एजुकेटर बाय भी किए जाते हैं, सेल भी शेयर भी एजुकेशन रिसोर्सेज को कार्य होते हैं, जिसमें लेसन प्लान्स हो गया, वर्कशीट हो गया, एक्टिविटीज हो गई, क्लासरूम टू कवर हो गया। मॉडल ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन इन पाकिस्तान, मॉडल देखें तो कैची आ गया, मल्टी ग्रेड क्लासरूम आ गया, की फीचर थे इसके, मटीरियल टीचर टाइम शेयर्ड आ गया, इम्प्रूव कैची आया,
ट्रेन टीचर आ गई, डेडिकेटेड क्लासरूम हो गया। ईसीई के अंदर हम देखें तो डेडिकेटेड क्लासरूम, टीचिंग ट्रेन, एज और डेवलपमेंट या अप्रिशिएट मटीरियल यूज़ होना शुरू हो गया था। लेकिन इम्प्रूव में देखें तो लिमिटेड इम्प्लीमेंटेशन थी। एज और डेवलपमेंट अप्रिशिएटेड मटीरियल फर्स्ट एड प्रॉपर जो थे वो प्रोवाइड किए जा रहे थे गवर्नमेंट के अंदर। ये चीज़ यहाँ पे दोबारा से बता दी गई। उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम देखते हैं प्लानिंग और बजटिंग, यानी ये सारी चीज़ें जो लिखी हैं हम इन्हें ज़रा देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक आपके पास ब्लर आएगी। सबसे पहले प्लानिंग और बजटिंग आ गया। गवर्नमेंट लेवल पे हम देखें तो इसे यूज़ किया जाता है। फिर करिकुलम और इम्प्लीमेंटेशंस आ गए। करिकुलम इम्प्लीमेंटेशंस के अंदर हम देखें तो डेवलप होता है, डिज़ाइन किया जाता है। लाइक हम देखें तो आजकल के दौर पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि करिकुलम को आप बच्चों के अकॉर्डिंग रखें, एज एप्रिशिएटनेस रखें। वर्क फोर्स डेवलपमेंट आ गई। वर्क फोर्स डेवलपमेंट के बाद अब टीचर जो होता है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम की तरफ चला जाता है। फैमिली कम्युनिटी में एंगेजमेंट आ गई। पाकिस्तान के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये फैक्टर लाइक हम देखें तो पाकिस्तान जो है ये फेस कर रहा है मेजर इशू ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। बहुत सारे बच्चे जो है वो स्कूल नहीं आ रहे होते, आते हैं घर से बोल के भी आ रहे हैं, तो वो इस तरह सारे इश्यूज को वो देख रहा होता है। क्वालिटी एश्योरेंस, इसमें हम देखें तो कोर फंक्शन ईसीई का क्या है कि वो क्वालिटी एश्योरेंस देगा। फैक्टर ऑफ क्रिएटिंग एनेबलिंग एनवायरनमेंट, यूनिसेफ 2030 में क्या 2023 के अंदर रिपोर्ट दी थी ईसीई के अंदर जिसमें हाईलाइट किया गया था पाकिस्तानी एनवायरनमेंट को। मिनिस्ट्री लीडरशिप, प्रोविजनल मिनिस्ट्रीज जो हैं वो बेसिकली टिपिकली या टेक्निकली रिस्पॉन्सिबल हैं जी ईसीई की। उनकी प्रायोरिटाइजेशन के ना होने पर आप नेशनल प्लान को अमल दरामद नहीं करा सकते हो। पॉलिसीज और लेजिस्लेशन अगर बात करें तो पाकिस्तान के अंदर प्रोविजनल लेवल पे कुछ प्रॉमिसेस हुए, लेकिन पॉलिसीज और लेजिस्लेशन के अकॉर्डिंग लेकिन एजुकेशन सेक्टर प्लान इस पर वर्क नहीं किया पंजाब सिंध के अंदर। इसमें दिखाया गया था पब्लिक डिमांड के बारे में बात की गई थी। ऐसी कंट्रीज सक्सेसफुली वहाँ पे ये इसी इम्प्लीमेंट हुआ जहाँ पे लोग चाहते थे कि हो। फाइनेंसिंग, पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो है वो एसेंशियल होती है जी एडवांसिंग द ईसी सब सेक्टर्स को। इसके बाद ही आपके पास आता है प्राइवेट पब्लिक सेक्टर अर्ली चाइल्डहुड के अंदर गैप। पाकिस्तान के अंदर हम देखें तो बहुत सारी कंट्रीज की तरह पाकिस्तान भी सिग्निफिकेंट गैप्स लगता है इंटीग्रेशन और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज के अंदर। लाइक हम देखें तो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में एजुकेशन डिफरेंट है। लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, पब्लिक सेक्टर जो है वो लिमिटेड होता है, लैक है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की, कंप्यूटर नहीं होता, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं हो रही होती। टीचर ट्रेनिंग जो होता है पब्लिक सेक्टर पे टीचर्स जो है वो लिमिटेड ट्रेनिंग लेके आते हैं। प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज जो होती हैं वो रिलेट हो रही होती हैं। आईसीटी इंटीग्रेशन इन द क्लासरूम स्किल्स नहीं है। डिजिटल डिवाइड देखें तो इसमें अर्बन और रूरल एरियाज को पाकिस्तान के अंदर डिवाइड किया गया था। इसमें असेस नहीं कर पाया जा रहा आईसीटी की रिसोर्सेज को। करिकुलम और कंटेंट की बात करें तो पब्लिक के अंदर हम देखें तो लर्निंग मटेरियल जो है वो अलाइन नहीं किया गया आईसीटी के साथ। ईसीई को हम कह सकते हैं कि अलाइन नहीं किया गया। फंडिंग और रिसोर्सेज कम होती हैं। प्राइवेट सेक्टर पे देखें तो ग्रेटर एक्सेस टू रिसोर्स, प्राइवेट सेक्टर पाकिस्तान के अंदर ग्रेटर फाइनेंशियल रिसोर्स है, यानी कि इसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो रही है आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट रिसोर्सेज पर। टैबलेट्स दिए जा रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर जो है इसके जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो प्रायोरिटाइज करते हैं आईसीटी इंटीग्रेशन को। प्रोफेशनल डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर ईसी टीचर्स जो होता है वो रिसीव करता है अपॉर्चुनिटीज़ जिनके थ्रू वो प्रोफेशनल डेवलपमेंट ट्रेनिंग ले सकता है। आईसीटी इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग पेरेंट इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होती है। अब आपको सॉल्यूशन दिए गए थे कि आप आईसीटी गैप को किस तरह खत्म कर सकते हो। पॉलिसी सपोर्ट करवा के ऐसी इम्प्लीमेंट करनी चाहिए पॉलिसीज जो पब्लिक और प्राइवेट दोनों के लिए एक साथ हों। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, इनकी कोलैबोरेशन बेहतरीन रहेगी इस गैप को फुलफिल करने में। कम्युनिटी इंगेजमेंट में हम देखें तो लोकल कम्युनिटीज पेरेंट्स और स्टेक होल्डर्स को लाया जाए, इंगेज किया जाए। टीचर ट्रेनिंग, ये सारे ऐसे इनिशिएटिव हैं जिनके थ्रू आईसीटी को इंटीग्रेट आप आसानी से कर सकते हो। प्रोवाइड की जाती है प्रोफेशनल डेवलपमेंट ट्रेनिंग, ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, इक्विटेबल एसेस दी जाए, एसेस के प्रोवाइड किया जाए। अब देखिए पाकिस्तान के अंदर टोटल पॉपुलेशन बताई गई, सेलुलर मोबाइल कनेक्शंस बताए गए 240 मिलियंस पाकिस्तान के अंदर अप्रॉक्सीमेटली हम कह सकते हैं लोग हैं। 80% जो हैं वो एक्टिव सेलुलर मोबाइल यूज़र है, 80% जो है एक्टिव यूज़ करें सेलुलर कनेक्शंस को। इसमें एक ये आपके सामने रियलिटी लाई गई थी।
इसमें हम देखें तो डिजिटल पाकिस्तान की तरफ हम मूव कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी से मर्ज हो रही है। 36% ऐसी टोटल पॉपुलेशन जो कि यूज़ कर रही है इंटरनेट को और एक्टिव यूज़र है इंटरनेट की। एक्टिव सोशल मीडिया यूज़र जो है वो 30% है पाकिस्तान के अंदर। इंटरेस्टिंगली अगर हम देखें ना तो इसमें कोई एज सेग्रीगेशन नहीं है। अब पाकिस्तान के अंदर देखो तो ग्रुप ऑफ 0 to 4 ईयर 12.6% लोग यूज़ कर रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ योर एज ग्रुप जो है वो 5 to 12% होंगे। 19% ऑफ पॉपुलेशन टोटल होता है। 11% 13 to 70% होगा। इस तरह हम देखें तो इंटरनेट और डिजिटल टेक्नोलॉजीज जो होती हैं वो एज ग्रुप के अकॉर्डिंग नहीं चल रही। द वे फॉरवर्ड हम देखें तो रियलिटीज़ को माइंड में रखते हुए पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे हमारा मॉडल जो है ये डेवलप हुआ था 2010 के अंदर। एजुकेशन रिसर्चर थे जी डॉक्टर रूबिन पेंटोरा। ये मॉडल इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था। पावरफुल कॉन्सेप्चुअल टूल था थिंकिंग के अकॉर्डिंग। इसमें हम देखें तो एजुकेटर जो थे वो रोल ऑफ टेक्नोलॉजी को सपोर्ट कर रहे थे। लर्निंग के अकॉर्डिंग जाया जा रहा था। क्लासरूम टेक्नोलॉजी को 4 स्टेजेस में लाया गया था। सब्स्टिट्यूशनल, ऑगमेंटेशन, मॉडिफिकेशन, रीडायरेक्शन। सब्स्टिट्यूशनल का मतलब क्या है? रिप्लेस करना ट्रेडिशनल एक्टिविटीज और मटेरियल्स को। ऑगमेंटेशन जो है ये इनकॉर्पोरेट करता है इंटरेक्टिव डिजिटल एनहांसमेंट को। मॉडिफिकेशन अगर हम देखें तो टीचर जो होता है वो थिंक करता है लर्निंग मैनेजमेंट स्टाइल को, जैसे गूगल क्लासरूम हो गया, मॉडल हो गया। इसी में हम मॉडल के साथ स्कूलिंग की बात करते हैं, स्कॉलॉजी की, कैनवस की, इस तरह की चीज़ें लाई गई। रीडिफाइन, इसका मतलब ये हुआ कि आप इनेबल करते हो एक्टिविटीज़ को जो प्रीवियसली पॉसिबल थी क्लास के अंदर। वर्चुअल फील्ड ट्रिप हो गया। तो ये था जी आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। आपकी जर्नी मेरे साथ बहुत अच्छी गुजरी होगी। बेस्ट विशेस फॉर योर फाइनल टर्म। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।